राजधानी 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 नहीं आता, कौन साथ में है कुछ नहीं। हमारा असल मुद्दा ये है जो हमने आज मुद्दा उपस्थित करे कि सबसे पहले अगर तुम ईमानदार है, जो एलिगेशंस तुमने मंत्रालय में लगाए और जिस पर अविश्वास लाए वो ठेके को रद्द करो। हमने साबित करे कि ये ठेके तुमने ही लाए और स्थायी में भी तुमने ही मंजूर करे। अब तुमको अगर गांव की इतनी चिंता है और बदउनवानी से इतना डर और खौफ है तो सबसे पहले वो ठेके रद्द। तुमने क्यों नहीं बताया? पॉलिटिकल इनकाउंटर हो रहा। अरे वो ये पत्रकार परिषद जो है ये किसी पक्ष की नहीं है। मैंने जो उर्दू मीडिया सेंटर के जिम्मेदार है उनको पत्रकार परिषद का बोला था, पार्टी का जिक्र उनकी जानिब से हो गया, लेकिन मैं माजरत चाहता हूं कि मैं करेक्शन नहीं कर पाया। ये मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी के जो हमख्याल मेंबर हैं, जो मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो गड़बड़ और जो घोटाला बरसरे इक़्तिदार की जानिब से और म्यूनसिपल इंतज़ामिया के ऑफिसरान की जानिब से चालू है, उसके ख़िलाफ़ जिन लोगों ने हमेशा से, चाहे जनरल बोर्ड में हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी में हो, चाहे कॉरपोरेशन के बाहर आवाज़ बुलंद की है, ऐसे हमख्याल मेंबरान की आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का निज़ाम तो बहुत दिनों से बिगड़ा हुआ है। हर मर्तबा गाहे बगाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर बरसरे इक़्तिदार के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठती रही है। हर पार्टी ने जो हज़्ब मुखालिफ है उन्होंने बरसरे इक़्तिदार की जो बदउनवानी है, जो करप्शन है, जो घोटाला है, उसको हमेशा उजागर किया है और चिल्लाता रहा है। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो हालात आज बने हुए हैं, आज कॉरपोरेशन के जो हालात बिगड़े हुए हैं और कॉरपोरेशन की जो पूरे शहर में छीछी लीदर हो रही है और कॉरपोरेशन के बरसरे इक़्तिदार और जिम्मेदारान को जो शहरियान शक की नज़र से देख रहे हैं, ये इंतज़ामिया और बरसरे इक़्तिदार की जो मिली भगत पूरे लंबे दौर से चली आ रही है, ये उसी की देन है कि आज पूरा मालेगांव कॉरपोरेशन पूरे करप्शन में लिप्त है, आवाम दुश्मन पॉलिसी में लिप्त है। कॉरपोरेशन की जो है माली नुकसान पहुंचाने के दर पे आज बरसरे इक़्तिदार और जो है म्यूनसिपल इंतज़ामिया है। ये खेल गुज़िश्ता 4 सालों से चल रहा है, लेकिन दूसरी बॉडी के मेयर बनते बनते ये उरूज पर आ गए और अब आवाम के दरमियान खुले तौर से मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बदउनवानियां उजागर है। और पिछले दिनों एक के बाद एक रोज एक नई बदउनवानी, रोज एक नए घोटाले का जो है मंजरे आम पर आ रहा है। इसमें मुलव्विस सब है, लेकिन सब तरीके का माली फायदा ले लेने के बाद, सब तरीके के टेंडर हथियार लेने के बाद, सब तरीके के कामकाज जिनसे माली फायदा हो वो सब ले लेने के बाद बरसरे इक़्तिदार अब ये बदनामी से बचने के लिए एक शोबदाबाजी, एक ढोंग अविश्वास के शक्ल में रचा रही है। ये बरसरे इक़्तिदार की और इंतज़ामिया की हमेशा से मिली जोड़ रही है और इन तमाम बातों को जो है आज हम पत्रकार परिषद के जरिए कागजी सबूत के साथ पेश करेंगे आप लोगों के दरमियान और साबित करेंगे कि किस तरीके से बरसरे इक़्तिदार यह अविश्वास का, अदम एतमाद का ढोंग रचाकर किस तरीके से म्यूनसिपल ऑफिसरान को ब्लैकमेल कर कर अपने कामकाज निकालकर अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक ठेके लेकर, फायदेमंद ठेके लेकर उसके अपने साथियों में बांटकर, अपने रिश्तेदारों में बांटकर आने वाले वक्तों में पारसा बनने की जिस तरीके की कोशिश बरसरे इक़्तिदार कर रही है,
उस तरीके उस बात का आज हम आप लोगों के सामने, पत्रकार बंधुओं के सामने, हमारे जो नामा निगार सहाफी बिरादरान हैं उन लोगों के सामने आप लोगों के जरिए शहरियान की अदालत में जाकर ये सबूत पेश करेंगे कि बरसरे इक्तिदार जो है कारपोरेशन में लूट खसोट मचाकर आप लोगों के सामने आज आकर पारसा बनने, अदम एतमाद कमिश्नर के खिलाफ अदम एतमाद लाकर पारसा बनने की कोशिश कर रही है। ये किसी की हिमायत में या म्युनिसिपल इंतजामिया के दफा में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये कारपोरेशन में जिस तरीके की लूट मार मची है उसको आवाम से रूबरू कराने के लिए, आवाम के सामने लाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है, ताकि आवाम को दूध का दूध और पानी का पानी आवाम के सामने हो जाए और आवाम को सच्चाई मालूम पड़ जाए। कल बरोज जुमरात बरसरे इक्तिदार की जानिब से मालेगांव के म्युनिसिपल कमिश्नर दीपक कासार पर अदम एतमाद की तहरीक दाखिल की गई है। उस तहरीक के लिए बरसरे इक्तिदार के जिम्मेदार शेख रशीद साहब ने मालेगांव शहर की तमाम पार्टियों को दावत दी है कि इस जो अदम एतमाद की तहरीक में है वो बरसरे इक्तिदार का साथ दें। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने लूट मार मचाई, आप बरसरे इक्तिदार के खिलाफ हमेशा अपोजिशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और महागठबंधन रहा है, आपके इस ढोंग को भी मालेगांव शहर में उजागर किया जाएगा। ये जो अदम एतमाद आप ला रहे हो, ये कमिश्नर की नाक दबाकर मुंह खुलाने की पॉलिसी का एक हिस्सा है। अंग्रेजी में जो न्यूसेंस पॉलिसी कहते हैं, न्यूसेंस वैल्यू कहते हैं, ये उस तरीके का एक अदम एतमाद का आप लोगों ने देखा होगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जैसे ठेकों की बाढ़ लग गई, एक के बाद दीगरे बड़े बड़े ठेके निकल रहे हैं। कभी आउटसोर्सिंग के नाम पर 125-1.5 करोड़ का ठेका निकलता है, कभी बायो माइनिंग का जो हमारा डंपिंग ग्राउंड है उसको साफ करने के नाम पर 20-25 करोड़ रुपए का ठेका निकलता है, कभी आगरा रोड के नाम पर जो है ठेकेदार को 10% अबो दिया जाता है, कभी आप लोगों को यह मालूम होगा कि कारपोरेशन के जनरल बोर्ड में ठहराव किया जाता है कि कारपोरेशन के जो पंपिंग स्टेशन है वहां की पंपिंग जो है वो खराब है और कारपोरेशन इंतजामिया को नहीं मालूम, बरसरे इक्तिदार में बैठे मेंबरान को यह बात मालूम है और वो महासभा में यादी देकर बोलते हैं कि पंपिंग स्टेशन बिगड़ा हुआ है, इसलिए पंपिंग स्टेशन चेंज किया जाना चाहिए। कारपोरेशन के इंतजामिया को या स्वच्छता विभाग को नहीं मालूम कि ठेका किस तरीके से निकालना चाहिए, आउटसोर्सिंग पे निकालना चाहिए या मानधन के तर्ज पर निकालना चाहिए या फिर हम लोग जो है लेबर बेस पर इसको निकालना चाहिए, ये इंतजामिया को नहीं मालूम। ये बरसरे इक्तिदार के शेख रशीद साहब को मालूम है कि इसको आउटसोर्सिंग पे निकालना चाहिए और वो महानगर पालिका की जनरल बोर्ड में यादी देते हैं कि ठेका आउटसोर्सिंग पे निकालना चाहिए। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतजामिया को यह नहीं मालूम कि घरपट्टी का सर्वेक्षण कराना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर को मालूम है कि सर्वेक्षण कराएंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी। ये सब प्रस्ताव जिसमें शहरियान ने, मुखालिफिन ने ये बात का जिक्र किया है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, आपको हम कागज के जरिए ये साबित करेंगे कि ये जो जनरल बोर्ड में बरसरे इक्तिदार की जानिब से ही लाकर पेश किया गया है और ये इसको मंजूरी लेने के बाद ठेके की शक्ल दी गई। उस ठेके को लेने के बाद स्टैंडिंग में हस्ब इख्तिलाफ ने मुखालिफत की, लेकिन मेजॉरिटी की जोर पर और मेजॉरिटी के जोम में उन ठेकों को स्टैंडिंग कमेटी में भी मंजूर करवा दिया गया। सब यानी मलाई खा लेने के बाद, शहर को बर्बाद कर देने के बाद, कारपोरेशन को आर्थिक लूट लेने के बाद आज ये अविश्वास का जो ढोंग बरसरे इक्तिदार की जानिब से लगाया गया है। एक यादी बरसरे इक्तिदार की जानिब से जो है नगर सचिव को दी गई है कि ये जो ठेका है, ये जो कमिश्नर है, ये कमिश्नर ने इन नुकात पर जो है बदउनवानी की है
इन नुकात पर कमिश्नर ने जो है लेन देन का मामला किया है और इससे कारपोरेशन को आर्थिक नुकसान है, माली नुकसान है। इस वजह से हम उस पर तहरीक अदम एतमाद दाखिल कर रहे हैं और 54 से 55 नगर सेवकों की दस्तखत लेकर वो जो है अदम एतमाद दाखिल किया गया है। ये उसकी कॉपी है जो मैं बरसरे इक़्तिदार जो यहाँ पर बैठे हुए पत्रकार बंधु है पहले उनको ये यादी देना चाहता हूँ ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि यही पॉइंट को किस तरीके से प्रधान सचिव के पास और किस तरीके से जो नगर विकास मंत्रालय में ये तमाम चीजों से डिनाई किया गया है, ये तमाम चीजों से ये इनकार किया गया कि हमारी जो है गैर समझ दूर हो चुकी है। आयुक्त बराबर काम कर रहे हैं। ये नुकात जिन पर हमको ये जो पॉइंट्स थे जिन पर हमको हरकत थी वो तमाम के तमाम बराबर है और ये सब चीजों के हमने कागजात चेक कर लिए। ये खुद बरसरे इक़्तिदार के जिम्मेदार शेख रशीद साहब और तायरा मैडम के लेटर पर हुआ है। लेटर भी दिया गया है कि आयुक्त को हटाया जाए, नगर विकास मंत्रालय में भी दिया गया है, डीएमए ऑफिस में भी दिया गया है और अविश्वास में भी जिक्र किया गया है और वही इल्जामात विड्रॉल कर लिए गए। जब तमाम ठेके मंजूर हो गए तो फिर अविश्वास का जो है ढिंडोरा पीटा गया है। तो हम इस तरीके की किसी सियासत का शिकार नहीं होंगे, बरसरे इक़्तिदार की सियासत का आलायकार नहीं बनेंगे। जो फैसला शहर की आवाम के लिए बेहतर होगा हम बिल्कुल वो फैसला करेंगे। ये कॉपी है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, पहले आप देख लीजिए उसके नुकात क्या है, फिर मैं आपको पढ़कर बताता हूं। ये अपने लेटर पर तायरा मैडम ने अपने लेटर पर जो है ये प्रधान सचिव को दे चुका है। कब दे दे? ये अभी करंट जो कल अविश्वास की है ना यादी, ये कल की है, लेकिन यही इश्यूज को जो है वो 28/10/2020 को शेख रशीद साहब ने प्रधान सचिव को ये ऑब्जेक्शन ये आयुक्त के खिलाफ ये तमाम बातें दी थी कि आयुक्त जो है मालेगांव महानगर पालिका में जो आयुक्त साहब है वो जो है मालेगांव महानगर पालिका में बायो माइनिंग द्वारे कचऱ्याची विल्हेवाट करने और जो 20 तारीख का 28/10 का जो लेटर है वो भी प्रधान सचिव को लेटर था। वो लेटर जो इसमें पॉइंट लिया गया है और वो लेटर में जो पॉइंट है मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि बायो माइनिंग द्वारे जो है कचऱ्याची विल्हेवाट करण्या संदर्भातील निविदा प्रक्रिया, यानी जो बायो माइनिंग की निविदा प्रक्रिया है इसके खिलाफ उन्होंने ये दिया था कि इसमें जो है करप्शन का उनको शक है, संदेह है, कमिश्नर जो है इसमें घपला करने वाले हैं और खाजगी कत्तलखाना मान्यता देण्याबाबत इन्होंने दूसरा ये भी दिया था कि कमिश्नर जो है महासभा में लाए बिगैर खाजगी कत्तलखानों की परमिशन दे रहे हैं। ऐसा इन्होंने आज अविश्वास की यादी में भी दाखिल किया है और ये जो पत्र है जो मैं ये पत्र 28 तारीख का जो है 28/10 यानी गुज़िश्ता साल 5 महीना पहले का ये पत्र जो है ये आप शेख रशीद साहब का सबको दे दे पत्रकार बंधु बताओ सब टोटल ये वाला पत्र, ये दोनों पत्र सेम है। अविश्वास की कॉपी उनको महत्वपूर्ण पद ना देते हुए मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी हैं उनके जरिए से वो अहम महकमे में और अहम शोबों पर काम करा रहे हैं, यानी सरकारी अधिकारियों को जो शासकीय अधिकारी है उनके जरिए नहीं बल्कि कॉर्पोरेशन के अधिकारी जो है निकम्मे अधिकारी है उनके जरिए करा रहे हैं। चौथे उसमें उन्होंने लिया था कि महानगर पालिका की जो मालकी के हॉस्पिटल है उनको छोड़कर सारा हॉस्पिटल को जो है उन्होंने भाड़े तत्वों पर जो है सारा हॉस्पिटल को कोविड में दिया है और उसमें उन्होंने 5वें पॉइंट में ये लिया है कि कोविड अलगीकरण विलगीकरण का जो ओपन टेंडर उभार रहे थे वो एक गैर कानूनी प्रक्रिया थी जिसकी कोई तरीके की टेंडर प्रोसीजर नहीं होने के बाद भी आयुक्त ने जो है वो ये गैर कानूनी काम किया है। 6ठा पॉइंट उन्होंने ये लिया था कि महानगर पालिका के कायदे के हिसाब से परस्पर हर नगर सेवक को वो 2 लाख की निधि दे रहे हैं। जो कोविड में जो लोगों मुतासिर हुए उनको नगर सेवक अपने निधि से जो है कुछ तो भी अनाज का इसका वो करे, जबकि इसका प्रावधान महानगर पालिका के अधिनियम जो है बीपीएमसी में नहीं है। आज जो आउटसोर्सिंग के नाम पर ठेका है उसमें घाई करके नियमाबाह्य जो है मुद्दती निविदा काटने डाली जा रही है। ऐसे 8 क्वेश्चंस जो थे उन्होंने ये रेस किया था, इन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लिया था और इसी बुनियाद पर उन्होंने अविश्वास भी लाया। और नीचे भी 2 है ना, ये बात आप लोगों के समझ में नहीं 2 नीचे और है ना, वो चीज वो जो है आज की चीज अभी तक के यानी उनकी कंटिन्यू है, यानी जो विवाद उनका आज से 6 महीना पहले आयुक्त से शुरू हुआ
वो विवाद उनका आज भी कायम है। यही बात साबित होती ये दोनों लेटर से, ये क्लियर कि यार 6 महीना पहले प्रधान सचिव को उन्होंने दिए कि ये हमको ऑब्जेक्शंस है, और आज अविश्वास की यादी दाखिल करके यही चीज इनकी साबित होती कि यार वो 6 महीने की लड़ाई आज भी उनकी कंटिन्यू है, नेक नियति है, ईमानदारी है, कहीं से कोई भी इसमें घपला नहीं है, किसी तरीके की कोई सौदेबाजी नहीं है, कोई तोड़ी नहीं है, वो एकदम आयुक्त के खिलाफ है। आयुक्त बदमाश आदमी है, क्या उन्होंने बोले ये मेरे सेंटेंस नहीं है, चुट्टा आदमी है, इससे जंगर चुट्टा आदमी और काम करने वाला आदमी नहीं है, ये सब जो है इनके इल्जाम है, ये क्लियर हो गया। लेकिन हम जो बार बार बोल रहे कि ये तोड़ी है, ये तोड़ी है, ये भ्रष्टाचारी है, ये माल प्रैक्टिस है, ये नाक दबा के मुंह फुलाने की पॉलिसी है, जो न्यूसेंस पॉलिसी वैल्यू है, ये वो है। ये उसका सबूत मैं आपको देना चाहता कि ये दोनों तायरा मैडम ने और शेख रशीद ने वापस प्रधान सचिव को लेटर दिए। आयुक्त ने एक लेटर इससे पहले दिए, आयुक्त ने, कि ये जो मेरे खिलाफ ये यादी आई है आप लोगों के पास, कौन सी 2810 वाली, उसमें मैंने बैठ के महापौर को सब चीज बता दिया, उनका समाधान हो गया, मेरे काम करने का तरीका उनको पसंद है। आयुक्त की वो जो लेटर दो, अब ये तो आयुक्त पार्टी है, वो कुछ भी जवाब दाखिल कर सकता, क्या सावंत साहब? उनका है, इसमें तो किसका कुछ नहीं, उसने तोड़ नहीं बोले हुए उसमें कि यार मेरे को इसमें इन पे कोई आधार नहीं है। ये तो आयुक्त का हो गया, आयुक्त हो गया, वो पार्टी है। अगला दोनों पूछो। जैसे एक चीज ये तुम्हारे मन में शंका आ रही कि नहीं कि यार ये तो आयुक्त है, पार्टी है, वो किसका भी नाम लिख सकता भाई, कि यार मेरा कुछ बोलना नहीं है, कि मैंने तायरा मैडम से भी बात कर लिया, शेख रशीद से बात कर ली, लेकिन ये दोनों ने पत्र दिए प्रधान सचिव को। बताओ, तायरा मैडम का पत्र दो, उनको चेक करने का है ना, तो ये जो नीचे लिखा है ना, ये ACR सर्च राइट्स डेस्कटॉप मेयर साहिबा, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये उनका प्रूफ भी है। मेयर की स्पेलिंग जो है ना वो रहती हमेशा MAYOR रहती, ये हमारे जो आज के मेयर है ER लिखे हुए, तो ये सबूत है, ये उनका है। ये जो ER लिखे ना, ये उनका सबूत है कि ये उनकी गाँव के विषय उन्होंने ही बनाए हुए हैं, और स्टैंडिंग में भी उन्होंने ही मंजूर करे हुए, दोनों भी कॉपी दे दूँ। इसमें प्रशासन का क्या और दूसरों का क्या, पहले ये चीज है, ये मेरे को ये बताओ, विषय लाया कौन, तो देखो ना, विषय कौन लाया, स्टैंडिंग में मंजूर किसने करा। अब हमारा ये बोलना है कि ये सब करप्शन तुम्ही ने बोले, तुम्ही ने हायर अथॉरिटीज के पास ये सब करप्शन लेकर गए, तुम्ही ये सब चीजों को करप्शन मानते, तो अविश्वास से पहले तुम पहले ये तमाम ठेके रद्द करो, इसको जनरल बोर्ड में लाकर तुम्हारे अधिकार से तमाम जो ठेके हैं, यापूर्वीचे सगळे ठेके, हाँ, ये जिस पर हमको भी तुमको भी सबको ये है, तुमने तो लड़ के जनरल स्टैंडिंग कमेटी में मंजूर कराए, अपोजिशन ने वोट नहीं दी, तुमने वोट दे दिए, अपोजिशन ने विरोध करी, तुमने करा दिए। देखो, वाटर ग्रेस के खिलाफ भी जो बैठा गया था ना, मैं बार बार बोलता कि वाटर ग्रेस के खिलाफ भी जो बैठा गया था ना, ताकि वाटर ग्रेस वाले का जो दोस्त है सैयद आसिफ, जो कोर्ट में गया था, वो ये जो लेबर के ठेके के विरुद्ध जो है आउटसोर्सिंग के खिलाफ अपनी जो है अर्जदाश्त निकाल ले कोर्ट की, इनको ठेका मिल जाए, इसलिए वो नाक दबा के मुंह फुलाने की पॉलिसी उसके साथ भी की जा रही। और आज जो है इनको कारपोरेशन की बारीक बारीक चीजें मालूम रहती, लेकिन वाटर ग्रेस को लवात लगाकर उसके पिछले बिल देने की सब बातें इनको मालूम है, उस पर क्यों नहीं हरकत लेती, उस पर क्यों नहीं हरकत लेती? अधिकारी उनके, लोग उनके, लवात में बैठने वाले लोग उनके, और ये ड्रा हो जाता कि लवात में के यार उसको बाकी के पैसे दे देना, वहां तुम्हारी नुमाइंदगी, वहां सब चीज गायब। ये सब सिर्फ ढोंग है, आवाम को बेवकूफ बना रहे, शहर को बेवकूफ बना रहे। ये पूरे मामला शहर के बीच में लेकर कभी गए ही नहीं, सच्चाई कभी बताए नहीं, लोगों को जो बताए अधूरी कहानी बताए, आधी कहानी बताए। आज मालेगांव महानगर पालिका ये संस्था जिंदी रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, ये हम सब का बोलना है। अगर ये संस्था खत्म हो गई तो मालेगांव के में तरक्की के रास्ते बंद हो जाएंगे।
लेकिन आउटसोर्सिंग के नाम पर यानी ये सब के नाम पर इतने ज्यादा लूटने का प्रोग्राम चले गया कि आने वाले 5 सालों में ये संस्था या अदारा खत्म होने वाला है। इसके लिए हम सबको बेदार रहना पड़ेगा और ईमानदाराना कोशिश करना पड़ेगी, तो ये अदारा बचेगा और शहर की तरक्की बचेगी। आ रहा है मजलिस और मुत्तहिदा महाज उसकी हिमायत में वोट देंगे, खिलाफ रहेंगे, गैर जानिबदार है। एक बात पहले अब मैं तुमसे ये पूछ लेता कि ये जो ढोंग दिख रहा, हाँ ये सियासत दिख रही, तो एक चीज तुम हमको एक राय दे दो कि हमने क्या करना चाहिए। ये एक पार्टी के जाती मुफाद दिख रहा, बरसरे इख्तिदार का जाती मुफाद दिख रहा, ये उनका जाती खेल दिख रहा, जो हमने आप लोगों के बीच में साबित कर दिया। तो हमेशा पत्रकार सवाल करते, कभी कभी हमारी बात का एक जवाब भी पत्रकार दे दो कि हमने क्या करना चाहिए ये सूरत में। यही करना अच्छा होगा तो उसको बचा लो और खराब होगा तो फिर आप लोग लो। नहीं, हम उसकी हिमायत में तो कतई वोट नहीं देंगे। हम उसकी हिमायत में तो ये भूल जाओ नहीं। कि कमिश्नर हम वोट देंगे। ये सब सही है। नहीं, तुम्हारा ये कहना है कि ये कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये सब सही है। ये सही है ना। मगर इसमें जो 4-5 मुद्दे हैं कि कमिश्नर ऑफिस में रहता नहीं, उसने ये किया हो गया। कमिश्नर- और सुनो, तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते हुए तुमने क्या बोले, बरसरे इक़दार हाँ। और प्रशासन। ना हम प्रशासन के बाजू में वोट डाले और ना हम सत्ताधारियों के साथ खड़े रहे, तो हमारा रोल तो आप लोग जस्टिफाई करेंगे ना। नहीं, वो तो जस्टिफाई तुम्हारा एक इससे हो चीज ही है, रहा हमारा ना। रोल जस्टिफाई करेंगे ना आप लोग। सुन रहे हो डॉक्टर हम साहब? अगर कमिश्नर की हिमायत में वोट नहीं डालते, हमको ना उससे कुछ लेना देना दोनों है। से नाराज है डॉक्टर साहब, तुम हम दोनों से हम तो बोल रहे नाराज ना, है। तो ठीक हम तो है, यही बोल रहे ना, हमारा नहीं बरसरे इख्तिदार से भी नाराजगी है और हमारी जो है इंतजार। तुमसे ये मानना है कि ये मुफ्ती साहब को लेकर जाएंगे, ये अभी नहीं। धीरे-धीरे देखो कैसा रहता है, कुछ चीजें वक्त पर मालूम पड़ती। और दूसरी बात अब अब हमने ऐसी इसका है, कारण समझने की कोशिश करें कि यार ये क्यों हुआ, तो ये सब हम खोल पानी में गए कि यार ये पत्र व्यवहार ऐसे भी हुए, वैसे भी हुए। अब समझे तो आप बिल्कुल हम इसको क्या उजागर है? करेंगे। अभी इसमें महागठबंधन और MIM हाँ, कितने नगर सेवक है तुम्हारे यानी मैंने जो- नगर सेवकों जो पक्ष वाइज है उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करा। मैंने हम ख्याल बोला जो स्वतः हाँ ना, तो हम खैर मुफ्ती कितने हैं इधर? साहब के मानने वाले जो नगर सेवक है कितने हैं? जो मुफ्ती साहब नहीं के नहीं, मैं मानने नंबर वाले- हमें नंबर की बात ही नहीं हम करना लोग- है। हम लोग ये जो बोल है, रहे हैं, हाँ, बोल रहे हैं। करप्शन के खिलाफ है। कमिश्नर से आज उनकी सुना नहीं तो ये आज 7 महीने के बाद जो है वापस जो है अब वो लेके आए हैं। अगर ये 7 महीना पहले करते थे तो हमको लगता था कि ये करप्शन के खिलाफ है, जब क्यों नहीं लाया। इसलिए हम जो जितने नगर हम सेवक यहाँ पे है यहाँ उसके पर खिलाफ। दूसरी पार्टी प्रस्ताव में बिगड़ ठेका रद्द करे शामिल रहेगा। बिगड़ ठेके रद्द करे, वो ये ठेके का सहभागी है, वो पक्ष, वो लीडर, वो पार्टी इन ठेकों में सहभागी है, उनको इनसे फायदा हो रहा है, तो वो इस तरीके के प्रस्ताव में साथ में गए। हमारा सीधा ये बोलना रहेगा, हमारा आप लोग, हम आदमी व्यक्ति के दुश्मन नहीं है। हम जो चालू प्रक्रिया है वहां पर जो करप्शन हो रहा और जो तरीकाकार अपनाए, हम उसके दुश्मन है। हम सिस्टम जो चल रहा नहीं, उसके अगेंस्ट इसमें में से कुछ मुद्दे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए जनता दल अगर करप्शन के खिलाफ है तो जनता दल ने जहाँ बोले 5-6 जो टेंडर निकाला गया है जो करप्शन के खिलाफ चिल्लाई है, वो अगर उसको रद्द करते तो हम भी उनके साथ हैं। एक आज पूरी